बार का चुनाव पूरे हिंदुस्तान का इतिहास लिखेगा। बंगाल के अंदर में ये जाति वाला राजनीति नहीं चलेगा, बंगाल में डेवलपमेंट का राजनीति चलेगा। बंगाल के लोग डेवलपमेंट जानते। चुनाव में हमारे दीदी के सिवा कोई भी नहीं है इस बंगाल के अंदर में, और किसी की ताकत भी नहीं है जो हमारी दीदी को। हाथरस हम लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं। उस घर के जो आंसू बहे अब तक के पूरा उत्तर प्रदेश रो रहा है, वहाँ का तो आंसू वो पहुँच नहीं सका, चला है बंगाल को ठीक करने। सोनार बंगला बनाएंगे आप, सोनार बंगला से खुश नहीं? हम सोनार बंगला खुश नहीं है, हमको वही चाहिए। ठीक है, जिस जो बंगला में हम वही हमारा बंगला। हमारा दीदी जो सोनार बंगला बना के रख दिया है वही लिए हमारे लिए सोनार बंगला। पूरा उत्तर प्रदेश को साला चांदनी मट्टी राज बना दिया तुमने। यहाँ सोनार बंगला तो देखा जाए दीदी बनाई है, उसको वो बर्बाद करने के लिए बोल रहा कि अवाम तुम एड़ी रगड़ के मर जाओगे, लेकिन यहाँ के अवाम तुमको एक पैसे का चांस नहीं देगी। यहाँ पर जंगल राज है, या यूपी में जंगल राज है, हमारे बंगाल में जंगल राज नहीं है। ममता बनर्जी इसलिए हम लोगों को पसंद आई है कि ममता बनर्जी हर दुख सुख में हम लोगों का साथ है। आज कोई भी ऐसा मैटर हम गरीबों पर आता है या आवाम बंगाल के आवाम पर आता है तो वो सबसे पहले हम लोगों का साथ देते हैं। तुम्हारे यूपी में क्राइम रेट हाई हो चुका, वो नहीं देख रहे हो, और तुम्हारे सोनार बंगला बनाने, और तुम गुजराती तुम बैठे हुए वहाँ पर, और हैदराबादी हैदराबादी यूपी सबको भी बंगाल नजर आ रहा है। और पूरे बंगाल के आवाम से हम अपील भी करते हैं कि आप ममता दीदी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के कामयाब बनाइए उसके हाथ को इतना मजबूत कर दीजिए कि दिल्ली भी कांप उठे और उत्तर प्रदेश भी कांप उठे। मुस्तकबिल को इन लोगों ने डरा के रखा है। मुस्तकबिल को अगर ये डराएंगे तो मुस्तकबिल जो है इसका कॉलर पकड़ के पूछेगा कि तुमने हमारे फ्यूचर को काला क्यों किया। अब तुम्हारा फ्यूचर काला होने वाला बीजेपी। जय श्री राम हम बोलेंगे। मेरा नाम मोहम्मद याजुद्दीन खान है। और नमस्कार आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। इस वक्त पश्चिम बंगाल के राजनीति में हर दिन नया उथल पुथल देखने को मिल रहा है, और पश्चिम बंगाल के राजनीति में आज जो है योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है। और उसके बाद इस वक्त हम मौजूद है न्यू मार्केट में और लोग से जानते हैं योगी आदित्यनाथ को लेके यहाँ के लोगों का क्या कहना है। आइए सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रफत उमर कुरैशी। रफत साहब, अभी पश्चिम बंगाल में जो है योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, इस पर क्या कहें? योगी आदित्यनाथ जो आए हैं वो अपना वक्त ज़ाया करने के लिए आए। उनको मालूम नहीं है कि वो अपने प्रदेश को कितना वो बर्बाद कर चुके। यानी ऐसा बर्बाद किया है कि अब उठने के लायक नहीं। अगर कोई नई हुकूमत आएगी तो उसको उठाने में 10 साल से 15 साल लग जाएगा, जो 5 साल में पूरे देश को बर्बाद किया। प्रदेश को इस तरह से आतंकवाद में झेला, जुल्म का बाजार गर्म किया, कारोबार रोजी रोजगार को पूरा बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ा जो मुद्दा लेके यहाँ पर ही आ रहे हैं कि बंगाल को बर्बाद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, हाथरस तो अभी तक हम लोग भूल नहीं पाए। हाथरस हम लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं। उस घर के जो आंसू बहे अब तक के पूरा उत्तर प्रदेश रो रहा है, वहाँ का तो आंसू वो पहुँच नहीं सका, चला है बंगाल को ठीक करने। आज पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जिस तरह से बंगाल को दीदी ने सजाया संवारा और 34 साल के जुल्म गारत को ख़त्म करके यहाँ के लोगों के चेहरे पे हंसी लाई, उस खुशहाली को बर्बाद करने के लिए योगी आदित्यनाथ आया है यहाँ पर ही। बल्कि वो ठीक करने नहीं बल्कि देश को बर्बाद करने के लिए आया। मैं बोलना वो तो कह रहे हैं हम राम राज लाए हैं उत्तर प्रदेश में, और बंगाल में भी इसी तरह का राम राज लाने वाले। सवाल ही नहीं उठता है। राम का तो वो लोग नाम ले रहे हैं, राम राज नहीं, तो रावण राज चल रहा। वो तो खुद शक्ल से एक रावण लगता है, उसके अंदर में कहीं पर भी हिंदू की बुबास है। वो तो हमको लगता है कि श्रीलंका का आया हुआ रावण के खानदान का है, और आया यहाँ पर ही हम लोगों के देश को बर्बाद करने के लिए। एक बात याद कर रख योगी आदित्यनाथ, आप एक बात को हमेशा याद रखना कि जिस तरह से दीदी ने यहाँ पर इस देश को बंगाल को संभाला और सजाया संवारा है, यहाँ की आवाम तुम एड़ी रगड़ के मर जाओगे, लेकिन यहाँ की आवाम तुमको एक पैसे का चांस नहीं देगी। यहाँ पर ही एक ज़रा सा तुमको चांस नहीं देगी। तुमको मालूम नहीं है कि ये कौन सी नगरी है। ये कवि नजरुल इस्लाम की नगरी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की नगरी है, ये सुभाष चंद्र बोस की नगरी है, और ये क्या नाम है स्वामी विवेकानंदा की सरजमी है। उनके अंदर में स्वामी विवेकानंदा का नाम लेने का लूर नहीं। उनका जेपी नड्डा बोलता है स्वामी विवेकानंदा टैगोर। बताइए कहाँ पर ही टैगोर लगाना, कहाँ ठाकुर लगाना और कहाँ स्वामी बोलना है, ये तक को तो इनको मालूम नहीं है। देश को बर्बाद करने के लिए चले आए। योगी से तो अपना उत्तर प्रदेश संभलना नहीं है। हर वक्त वहाँ पर ही जुल्म कर करके पूरे वहाँ के लोगों को पका दिया, कारोबार पूरा चौपट कर दिया। हर आदमी रो रहा है। दलित की औरतों को इंसाफ नहीं मिल रहा।
वहाँ की दलित की लोगों को, दलित की औरतों को इंसाफ नहीं मिल रहा। कब किस टाइम में किसका रेप हो जाए, कौन बीजेपी का एमएलए एमपी लीडर कब किस टाइम में किसका रेप कर दे, उसका कोई गारंटी नहीं। पहले उनको अपना देश बोलो संभालने के लिए, उसके बाद में ये बंगाल को संभालेंगे। बंगाल जितना अच्छा है, आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उसके ऊपर में सोच रही है कि एक हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट है जो सबसे खुशहाल स्टेट है। कोविड-19 के टाइम में आप याद कीजिए, पूरे देश का हर मजदूर अपना अपना स्टेट छोड़ छोड़ के भाग रहा था। बताइए पश्चिम बंगाल से एक भी मजदूर गया? एक भी मजदूर यहाँ से छोड़ के गया? हर मजदूर यहाँ पर ही आया, शेल्टर लिया, रहा। वो 4-5 महीना उन लोगों के ऊपर से सुनहरा वक्त गुजरा। दूसरी चीज़, बंगाल के अंदर में पुलिस ने किसी एक को भी लाठी नहीं मारा। और ये योगी आदित्यनाथ के स्टेट में, एमपी में, राजस्थान में, इन सब इलाकों के अंदर में यकीन जानिएगा गरीबों को मारा है, बहुत जुल्म किया है, बर्बाद कर दिया लोगों का पिछवाड़ा मार मार के, कमर तोड़ दिए है मार मार के। मगर पश्चिम बंगाल में बता दिए तो दीदी खुद रोड पे उतर के कहीं पर ही नकीर खींचती है, कहीं पर ही सोशल डिस्टेंस का रास्ता बताती है, कहीं पर ही जाके दी के खाने का इंतज़ाम करती है। मैंने अपनी नज़रों से देखा है, इसी जान बाज़ार के अंदर में अपने हाथ से अनाज ले लेके गरीबों को बांटा है। कोई इसके टक्कर का, ममता बनर्जी के टक्कर का कोई भी है? जो ममता बनर्जी जिस घर में रहती है, एक भी बीजेपी का एमपी एमएलए या कोई लीडर उस घर में रह के दिखा दे 1 महीना, दांत से उसका जूता उठा लेंगे। जो ज़िंदगी वो काटती है, जो वो खाना खाती है, वो खा के कोई दिखा दे। क्या ममता बनर्जी का काम पसंद आया जो आप सिर्फ ममता कर रहे हैं? एक नंबर काम किया है। जो काम ममता बनर्जी ने कर दिया है, हिंदुस्तान के किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। बस एक मोटी सी बात है, जो उसने कर दिया बंगाल में किसी ने ही नहीं किया। और मैं बता देता हूँ, और आज भी ये लोग जो आ रहे हैं, इन लोगों से देखा नहीं जा रहा बंगाल की खुशहाली, बंगाल के कारोबार, बंगाल की उन्नति, बंगाल की तरक्की इन लोगों से देखा नहीं जा रहा। अब ये लोग जानबूझ के आए हैं बर्बाद करने के लिए कि अब बंगाल को भी पूरा बर्बाद कर दो। असल इनकी पॉलिसी यही कि ये बर्बाद करने के लिए आए। किस लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी इतने बुरे लगते हैं? क्या मोदी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया क्या? किस लिए? उनके अंदर में प्रधानमंत्री की बुबास है, कहीं पर भी कोई बुबास है। हर वक्त तो देखिए वो खाली बस अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं। अरे भाई, तुम्हारा लीडर साथ में जाता है, उसको धक्का देके हटा देते हो कैमरे के पास से। तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे सामने जाता है, उसको बोलता है भाई तुम अंधा है, तुम मेरे सामने कैमरे के पास ही में तुम्हारा काम है। उनका कोई लीडर अगर से कैमरे के पास, या अभी जो फॉरेन टूर, इंटरनेशनल टूर करने गए, उनके साथ में डेलीगेट खड़ा हुआ, उसको बोल रहे हैं हटो कैमरे के पास से। वो उनको बस हर टाइम में कैमरे में एक्सपोज करना आता है, काम कुछ नहीं आता। एक बात अभी बोला था इसने, क्या नाम है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने, कि प्रधानमंत्री के अंदर में खूबी है जो पब्लिक से बात करना वो जानते हैं और पब्लिक से जुड़ना जानते हैं। तो मैं बोलता हूँ अमित शाह जी से कि वो पब्लिक से बात ही सिर्फ करना जानते हैं, काम नहीं। वो बात ही करना चाहते हैं, बात में वो बहुत अव्वल दर्जे में है। मनमोहन सिंह बात नहीं करता था, उसके बावजूद 10% पर जीडीपी ले गया था और पूरे देश को उठा के इस मुकाम पे ले गया था कि इंटरनेशनल में पूरे वर्ल्ड से टक्कर ले रहा था। आज ये हालत हो गया कि जाम्बिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, उससे भी अब हमारा देश टक्कर नहीं ले सकता, जिस हालत पे लाके, जैसे बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। दीदी ने जो है जंजाल राज बना दिया इसमें। अरे चुप से रहो, पूरा उत्तर प्रदेश को साला चांदनी मट्टी राज बना दिया तुमने। यहाँ सोनार बांग्ला तो देखा जाए दीदी बनाई है, उसको वो बर्बाद करने के लिए बोल रहा है। वो सोनार बांग्ला बनाएगा, पहले अपना उत्तर प्रदेश बनाओ ना, जिसको तुमने अपने हाथ से बर्बाद किया। जिस बच्चों को, जो लड़कों को अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया था, उन लोगों से लैपटॉप तक के छीन लिया। ये चलाएगा सोनार बांग्ला बना। पहले खुद का अपना कपड़ा ठीक कर, कपड़ा पहनने का लूर नहीं है। चीफ मिनिस्टर को कैसे रहना चाहिए वो तक के तो लूर नहीं है उसको। बात करता है जैसे कोई गुंडा बदमाशी बात कर रहा है। वो चला है बंगाल को बनाने के लिए। बंगाल जैसा है, जितना अच्छा है, तुम लोगों को राल टपक रही कि बंगाल में आके कुछ खा पी के अपना दिन काटे। मगर एक बात याद रखना, बंगाल की आवाम है तुमको एक पैसा पसंद नहीं करती है। तुम्हारा सुपड़ा साफ कर दीजिए, जैसे पंजाब में पंचायत में साफ हुआ, उस तरह से तुम लोग ख्वाब रचा रहे हो कि यहाँ 200 सीट लाएंगे। अरे एक सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये सोच नहीं पाएगा और इस बार का चुनाव पूरे हिंदुस्तान का इतिहास लिखेगा। जो खुद नहीं सोचा होगा, मोदी लगाया वो दाढ़ी। अरे देखो मोदी, दाढ़ी देखो, ये इंसानियत की दाढ़ी देखो, ये मोहब्बत की दाढ़ी देखो। तुम तो दाढ़ी नहीं, तुम तो रेपिस वाला चेहरा बना करके और सामने बैठे हो।
अरे मैं नहीं मानता, तुम रिजाइन मारो, रिजाइन। जब आया था कोरोना वायरस, ये बंगाल की जनता ने डिमांड किया था होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना है। हमारी मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले कहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसको राजनीति जात के ऊपर आता हो। बीजेपी बार बार कह रही है बंगाल को बेटी चाहिए। बीजेपी के दिग्गज युवा नेताओं का फोटो है युवा मोर्चा का, और बीजेपी को बुआ नहीं चाहिए। क्या देखिए, बीजेपी जो बात कर रही है उसकी एक यूथ की लीडर है, क्या नाम है, पैमला, ड्रग लेते हुए पकड़ाई है, अभी ड्रग्स लेते हुए पकड़ाई है। आप बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ घूमो ना, मैं पूरा कलकत्ता घूमता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कलकत्ते के लोग जानते हैं, एक एक बीजेपी के लीडर को जानते हैं, क्या क्या करते हैं ये लोग रात के टाइम में, कहाँ कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, सब मुझे पता है, सब पूरे जनता को पता है। और ये जो पैसा, जो गरीब जनता का, आवाम का पैसा और टैक्स का पैसा जो खर्चा कर रही है ना राजनीति के नाम पे, ये जवाब देना पड़ जाएगा, बीजेपी को जवाब देना पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले जनता पार्टी था, जनता पार्टी का पूरा जिंदगी खत्म, उसके बाद फिर रिफॉर्म किया ये वाला पार्टी। अब आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी जाएगा और दोबारा नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का जनरेशन पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है। आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान पढ़ रहा है, और आज़ादी के बाद से सारे जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी लोग हैं, सब के सब अपने अपने औलाद को पढ़ाए हैं, और अपने औलाद को पढ़ाए ये हिंदू मुसलमान के झगड़े के लिए नहीं पढ़ाया, ये सेक्युलर और ये डेमोक्रेटिक का सब्जेक्ट ये लड़ाई करने के लिए नहीं पढ़ाया, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाया। मुस्तकबिल को इन लोगों ने डरा के रखा है, मुस्तकबिल को अगर ये डराएंगे तो मुस्तकबिल जो है इसका कॉलर पकड़ के पूछेगा कि तुमने हमारे फ्यूचर को काला क्यों किया। अब तुम्हारा फ्यूचर काला होने वाला बीजेपी, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ। एक आखिरी सवाल, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बोले मुसलमानों के रहनुमा है, इस पर क्या? देखिए, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो है ना, बंगाल के अंदर में रहनुमा कोई नहीं है, बता दे रहे। बंगाल में आदमी काम को जानता है, काम को, और अब्बास सिद्दीकी तो एसएफआई से अपना राजनीति शुरू की है। उनको तो एसएफआई से इतना मोहब्बत है कि एसएफआई करते करते लास्ट में अपनी पार्टी का नाम आईएसएफ रख दिया उन्होंने, मतलब एसएफआई को मॉडिफाई करके आईएसएफ, मतलब क्या क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या। साला 34 साल तुम लोग ने हुकूमत किया पूरा बंगाल के अंदर में, 34 साल पूरा बर्बाद कर दिया बंगाल को। एक तो लैंपोस में लाइट तक के तुमने चेंज नहीं किया, और तुम बात करते हो डेवलपमेंट की। जाओ यार, जा करके आराम करो, दीदी को काम करने दो, बंगाल बहुत सुकून से चल रहा, सुकून से चलने दो। क्या नाम है अली भाई। अली साहब, क्या देख रहे हैं इस बार, क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली? देखिए, माहौल बहुत सही है, ऐसे अफवाह बहुत है, अफवाह पे जाना नहीं है हमको, और हमें पूरा यकीन है कि सरकार हमारी दीदी की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जितना भी जोर लगा ले, पब्लिक जान गई है कौन हक पे है कौन ना हक पे है, बस। मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम साहब, क्या देखते हैं इस बार चुनाव में कौन आएगा, क्या है? इस बार के चुनाव में हमारे दीदी के सिवा और कोई भी नहीं है इस बंगाल के अंदर में, और किसी की ताकत भी नहीं है जो हमारी दीदी को हिला दे। अरे ऐसे जितने भी लोग आ रहे हैं सब अपना चेहरा दिखलाने के लिए आ रहे हैं, और हम बंगाल के अवाम उनका चेहरा सिर्फ देख रहे हैं और देखते ही रहेंगे हम लोग, लेकिन जिसका ज़रूरत है हम लोग उसी को लाएंगे। योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, कह रहे हैं कि जंगल राज बंगाल को बना के रखे हुए हैं ममता दीदी। कहने का राज है, ये यूपी में जंगल राज है, हमारे बंगाल में जंगल राज नहीं है। हम रहिया योगी जी आ रहे हैं तो उनका हम अपने दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हमारे ही आ रहे हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। हम यूपी जाएंगे तो वो मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन अभी हम उनका स्वागत करते हैं। अमित जी आ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो ना आए और हमारे यहाँ आए और हम लोग के पास में अगर बैठे चाय पानी पिए, हम लोग इतना तक चाहते हैं। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि हमें वोट मिल जाए, ये वोट हम लोग देने वाले नहीं है, और नहीं हम लोग बंगाल के अवाम वोट एक तो देंगे। ममता बनर्जी आखिर इतना क्यों पसंद आ रही है, क्या काम के? ममता बनर्जी इसलिए हम लोग को पसंद आई है कि ममता बनर्जी हर दुख सुख में हम लोगों का साथ है। वो आज कोई भी ऐसा मैटर हम गरीबों पर आता है या अवाम बंगाल के अवाम पर आता है तो वो सबसे पहले हम लोगों का साथ देती है। ये सभी का साथ देती है, सिर्फ मुसलमान और हिंदू सिख ईसाई का मैटर नहीं है। न तो कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न सिख ईसाई है। ममता दीदी का कहना है कि हम सब मिल करके एक भाई 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 है, तो हम लोग को भाई भाई बना के वो रखी हैं। इसलिए आज हम लोग उनके अपने दिल से चाहत देते हैं और मोहब्बत रखते हैं, और उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताने की कोशिश करते हैं। और पूरे बंगाल के अवाम से हम अपील भी करते हैं कि आप ममता दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर के कामयाब बनाइए उसको। उस हाथ को इतना मजबूत कर दीजिए कि दिल्ली भी काँप उठे और उत्तर प्रदेश भी काँप उठे।
प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे, आप सोनार बंगला से खुश नहीं? नहीं, हम सोनार बंगला खुश नहीं है, हमको वही चाहिए। ठीक है, जिस जो बंगला में हम वही हमारा बंगला, हमारा दीदी जो सोनार बंगला बना के रख दिया है वही लिए हमारे लिए सोनार बंगला खूबसूरत है।